नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसको लेकर डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। इसमें अभी हम लोग कहां पहुंच गए हैं? इसमें अभी हम लोग पहुंच गए जो 86 नंबर की क्लास है और आज पढ़ेंगे हम सेकंड नंबर क्लास किसकी? जावा की। ठीक है, जावा की हमने जानी है कुछ, अब उसका यूज जानेंगे क्या होती है जावा, और आज जानेंगे जावा और जावा स्क्रिप्ट। कल लास्ट में जो छोड़ा था ना संदेह, वो आज खत्म कर देंगे। ठीक है, कल की शुरुआत में भी किया था, लास्ट में भी नहीं बता पाए थे, अब बता देंगे पूरे, इसमें डाल दिया है। चलिए, जो भी आपके परिचित हैं, जो अभी तक कहीं मतलब इधर उधर भटक रहे हैं या कोई इवन उनको पेड कोर्स लेने में कहीं भी कोई समस्या आ रही है, कोई जरूरी नहीं है कि पेड हर जगह मिल सके, है ना, नहीं कर सकता हर कोई इतना अफोर्ड, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं इवन, और यज्ञ विद्या के थ्रू वो जो भी हम दे रहे हैं यहाँ जुड़ करके वो सारा कंटेंट अपनी तैयारी, और अपनी तैयारी नहीं अपने गोल को अचीव कर सकता है। लेकिन एक शर्त है, उसको यज्ञ विद्या के साथ कंटिन्यू बना रहना पड़ेगा। केवल एक छोटा सा लेक्चर, आधा लेक्चर शुरुआत में 5-10 मिनट देख के चले जाना, इससे काम नहीं चलता है। चलना कब पड़ेगा? शुरू से अंत तक बना रहना पड़ेगा, पूरा कोर्स करना पड़ेगा। अगर पूरा कोर्स आपको फ्री मिल रहा है तो पूरा करना पड़ेगा। आजकल क्या होता है, फ्री में अगर कोई चीज मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती। वहीं अगर आप अभी ये जो मैं कोर्स करवा रहा हूँ, पता है, अगर इसको मैं 25,000-30,000 रुपए में आपको बेचता, है ना, आराम से आप लेते हैं, आराम से ले जाते आप। ठीक है, और यही कोर्स आप पढ़ते भी, और पढ़ते बड़े आराम से पढ़ते हैं, और क्योंकि आपने पैसे दिए थे। अभी क्या आप फ्री में देख रहे हो तो आप क्या करते हो, थोड़ी सी क्लास की बैक करके चले गए, छोड़ दिए, ये प्रॉब्लम हो रही है। चलिए चलते हैं, बिना समय गवाए आते हैं कंटेंट के ऊपर। जो आप जिस भी ऑल कंपटीशन एग्जाम में, तो ये कहूंगा जो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऑल कंपटीशन एग्जाम वाला इस क्लास को कंटिन्यू कर सकता है, वो देख सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं। पहले हमारी स्लाइड आपके सामने दिखाई दे रही है। पहला है, क्या बोल रहा है पहला, हम देखिए, आपको मैंने जावा बताया था। जावा स्क्रिप्ट क्या होती है, क्या है लैंग्वेज, कैसी है लैंग्वेज है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है इसमें क्या किया जाता है, डेवलपमेंट का कार्य किया जाता है। किसी भी एप्लीकेशन का, किसी भी वेबसाइट का डेवलपमेंट का कार्य किया जाता है। और ये कैसा सोर्स है, ओपन सोर्स लैंग्वेज है। कौन सी? ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ठीक, और इसका आपको बताना पड़ेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, कौन सा माइंड में आ नहीं रहा ना। हाँ, इसका जो डेवलपमेंट है सबसे पहले जो किया था वो सन बताना। आपको वैज्ञानिक का नाम नहीं बताना, अगर बता सकते हो साथ में तो अच्छी बात, वैज्ञानिक नाम भी, लेकिन आपको क्या बताना है, इसका सन बताना है, कब आई थी जावा जो है, जावा सॉरी यहाँ सही से लिखा है नहीं, यहाँ लिख देता हूं, जावा जो आपका स्क्रिप्ट जो है वो सबसे पहले कब बनकर आपके सामने मतलब आई थी, सबसे पहले जो सन है आपको क्या बताना, सन बताना है। सन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, देखता हूं एक दो बताते हैं, कंटिन्यू उनके लिए सवाल भी देना पड़ता है। चलिए ठीक है, आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हमारा आज का जो टॉपिक है क्या है, सबसे पहला टॉपिक आपके स्लाइड पे भी दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, क्या है, एप्लीकेशंस यानी कि अनुप्रयोग। ठीक है, क्या है, वेबसाइट, बहुत सारे अनुप्रयोग है, बहुत सारी जगह इसका प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया कि सारे ही वेबसाइट वगैरह सब बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज इसको जान लेते हैं हम, कौन कौन सी वेबसाइट बनाने में, कोई भी वेबसाइट का डेवलपमेंट का कार्य होगा तो उसको बनाने में, जैसे ये आपका इंग्लिश में चाहिए, ये इसका इंग्लिश इसलिए दिया है कि हर चीज तो इंग्लिश में यार, ये दिया है, सॉरी ये दिया है ट्रांसलेट किया है, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो ये जो है आपका वेबसाइट बनाने में जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल वेबसाइट को डेवलप करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग करके प्रोग्रामर वेबसाइट को गतिशील, डायनेमिक और इंटरेक्टिव बनाता है। इंटरेक्टिव मतलब आकर्षित करने वाला बना रहा है। कैसे, ये सारी बात हमने कल भी समझी थी, बात वही कॉमन है, इसलिए वेबसाइट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये बात याद रहना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में ये आएगा। ठीक है, वेबसाइट में इसका प्रयोग ज्यादातर वैलिडेशन के लिए किया जाता है। कुछ फेमस जो मतलब आपकी जो फेमस वेबसाइट है उनकी बात कर रहा है, कुछ फेमस वेबसाइट जिनमें जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया है, जैसे गूगल है, ठीक है, यूट्यूब है, ठीक है, फेसबुक है, अमेजोन है, ट्विटर है, फ्लिपकार्ट है, आदि का प्रयोग किया गया है। देखिए, मैंने कल आपको एक क्लास में, कल जो इसकी पिछली वाली क्लास थी जावा की, उसमें बोला था कि यूट्यूब को किसी वेबसाइट में डेवलप किया होगा। आप लोगों ने इसके बारे में क्या सर्च किया था, गूगल पढ़ा आपने इसके बारे में? आपको जब भी मैं ऐसा बोलता हूँ ना, कहीं ना कहीं क्या हुआ, तब आपको ये देखना है कि ये जो बता रहे क्या इसी से कनेक्ट क्यों कर रहे हैं, ये शब्द यहाँ बोल क्यों रहे हैं बार बार, क्या इसी लैंग्वेज का तो नहीं, इसी लैंग्वेज नहीं बना। अगर ये आप संदेह में जा रहे हो तो आपको तुरंत गूगल या कहीं भी सर्च करके
एक बार सर्च करना चाहिए, ताकि उससे क्या होगा, अगर वो जो मैंने एक टॉपिक बोला उसके रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी वहां सर्चिंग में आएगी, आप उसको पढ़ोगे, एक बार पढ़ लोगे, अगर नहीं याद रहेगा, मेन बोलो याद हो जाएगा आपको तुरंत, कुछ याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे, नहीं याद रहता सब एक साथ। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तब वहां जब आपको कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो 19-20 रहता ही है ना कंटेंट से, तो वो आप क्या लगाते हो, तुक्का लगाते हो। और तुक्का कैसे लगाया जाता है, जब आपने कहीं किसी चीज को एक बार अपनी आंखों से देख लिया हो, कानों से सुन लिया हो, तभी आप तुक्का लगाते हो उस चीज पे कि ये होगा, ठीक है ना। इसलिए जब भी इस तरह कोई शब्द बोलूं तो आपको एक काम कर लेना है, अगर मैंने उसके ऊपर ज्यादा जानकारी आपको नहीं दी है और उसको वहां कहीं यूज किया है, यार सर ने ये शब्द यहाँ यूज किया क्यों है, ये भी तो मुझे पता होना चाहिए। हर चीज में डिपेंड क्यों रहूं, अरे अगर मैं आपको बताऊंगा, मैं सर्च करूंगा, मैं जानकारी निकाल के लाऊंगा, मैं 10 चीज पढ़ूंगा, मैं आपको सिर्फ 2 जानकारी बताऊंगा ना, फिर उसमें उस दिन तो, क्योंकि आपने जो पूछा मैं वही बताऊंगा ना, उससे ज्यादा क्यों बताऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 1-2 फैक्ट और बता दूंगा, लेकिन मुझे 10 जानकार हो, ज्यादा से ज्यादा आपको 8 में बताऊंगा, कम से कम एक फैक्ट तो मैं भूल जाऊंगा बताना, लेकिन मुझे याद कब रहेगा, जब एग्जाम हॉल में रहूंगा, रहता है ना, वैसा ही बोल रहा हूं मैं। एक बार ऐसा कुछ टॉपिक आता है, आप क्या करें, गूगल अवश्य या कहीं भी सर्च जरूर कर लिया कीजिए, उससे फायदा क्या होगा कि आप एक से अधिक जानकारी प्राप्त कर लें। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान देना, अगर आप गूगल वगैरह कर रहे हो तो ऑथेंटिक वेबसाइट हो, ऐसी ही ग्रह चली मतलब ना मात्र वेबसाइट ना हो, उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। खैर ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम, कौन सा ये इस्तेमाल किया जाता है फ्लिपकार्ट में, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला आता है आपको कौन सा, वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिकेशन जो है, सॉरी पब्लिशिंग नहीं, पब्लिक एप्लीकेशन, क्या पढ़ रहा हूँ, सॉरी वेब एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब जो आप जैसे कि हमारी एक विद्या की एप्लीकेशन है, आपने बहुत सारी अलग अलग कोचिंग संस्था है, उन सबकी अपनी अपनी एप्लीकेशन अलग है ना, सभी की अपनी अपनी एप्लीकेशन होती है। तो वो जो एप्लीकेशन है उसके बारे में, उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जावास्क्रिप्ट भाषा किया जाता है। मैंने कल की क्लास में बताया था कि जो भी एप्लीकेशन है वो बनाने में किस में किया जाता है, उसका प्रयोग भी, जैसे हमारे यज्ञ विद्या एग्जाम्पल दिया था, वो कहां पर, इससे बना हुआ है, बताया था ऐसे ही। जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कंप्यूटर में चलने वाले वेब एप्लीकेशंस को बनाने में किया जाता है। इसमें वेब पब्लिकेशन क्यों बोल रहा हूं आज, क्या चल रहा है, एप्लीकेशन को पब्लिकेशन, वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए बहुत सारे हमें क्या करने पड़ते हैं, फ्रेमवर्क बनानी पड़ती है, का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रिएक्ट, नेटिव, रिएक्ट आदि। इसको छोड़िए, आपको ये तो फिर भूल जाएंगे, लेकिन क्या करना, केवल एक शब्द देना, फ्रेमवर्क बनानी पड़ती है एप्लीकेशन के लिए पहले, ठीक है, पहले फ्रेमवर्क, एप्लीकेशन के लिए पहले फ्रेमवर्क, और उसके बाद जो जावास्क्रिप्ट में हम बहुत सारी वेब जो एप्लीकेशन है वो बनाते हैं, ठीक है। आपने गूगल मैप देखा होगा, आपको देखता है एग्जांपल आपके लिए लिया है, इसे भी जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये इंग्लिश में लिखा है। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का प्रयोग प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए भी किया जाता है। जावास्क्रिप्ट भाषा में स्केलिंग, एनिमेटेड, जो आपको एनिमेशन वगैरह लगाते हैं, बुलेट पॉइंट लगाते हैं, जो मैं लगा रहा हूँ, ये जैसे बुलेट पॉइंट लगा रखा है, एनिमेशन में लगा के लाता हूँ, बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, जैसे अभी स्टार्टिंग में इसके पहले वाली क्लास में जो मैं चित्र वगैरह लाता हूँ, वो इसमें आता है ना अलग से, वो कभी इधर से चित्र आ रहा है, इधर गायब कर दे रहा हूँ, ये होता है। ये एनिमेशन वगैरह हम पढ़ेंगे जब ऑफिस पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे, सर ऑफिस क्या होता है, ये क्या बात है, ऑफिस में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसका पूरा सेट पढ़ना है, पूरा सिलेबस में दिया है, वो बचा है आपका, सबसे बड़ा पोर्शन बचा है, बहुत बड़ा पोर्शन है, वो खाएगा अभी टाइम। ये सारी क्लासें फटफट क्यों निपट रहे हैं, ये छोटे टॉपिक, ठीक है ना, बड़े उधर निपट चुके, बस एक बड़ा टॉपिक बचा, बाकी सब बड़े बड़े निपटा चुका हूं पहले, है ना। इसके बाद बुलेट पॉइंट्स, लिस्ट या सिंटेक्स बनाना, कोई हाईलाइटिंग करना किसी तरह की, जैसे मान लीजिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ किसी चीज को, जैसे यहाँ कुछ भी लिख दिया मैंने, उसको फिर क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसे, वो जैसे फीचर शामिल होते हैं जिसकी मदद से कोई भी यूजर आसानी से प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकता है। इसमें सुंदर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए रियल जेएस में यहाँ डॉट ए से लिखा है, ये रिवेल जेएस, यहाँ डॉट आएगा बीच में, ठीक, डॉट और स्पेस नहीं रहेगा, रिवेल डॉट जेएस, ठीक है। जेएस का मतलब है जावा स्क्रिप्ट, ठीक है ना। ये और बेस पोके जेएस, इसमें भी क्या आएगा आपका, डॉट आएगा, ठीक है, समझ गए। लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया जाता है इस
अगर किसी व्यक्ति को प्रोग्रामिंग नहीं भी आती तो भी वह इन लाइब्रेरी का प्रयोग करके प्रेजेंटेशन बना सकता है। बस आपको यहाँ ध्यान देना, इतनी बात घुमा फिरा के कुछ याद मत रखिए। इसमें एक लाइन जो मैं बोल रहा हूँ वो नोट करके लिख लीजिए। जावा स्क्रिप्ट के अंतर्गत किसी भी प्रकार का प्रेजेंटेशन किया जा सकता है बहुत अच्छे से, मतलब जितना भी आकर्षक रूप से बनाया जा सकता है। और ये जो प्रेजेंटेशन बनाया जाता है इसमें जरूरी नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि वह किसका ज्ञाता हो, जावा भाषा, जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज का ज्ञाता हो, यह आवश्यक नहीं है। अगर नहीं आती उसको भाषा कोई बात नहीं, फिर भी उसका प्रयोग कर सकता है। वो इससे ये जो इसका कौन सा लाइब्रेरी जो रहती है इसकी, उसका प्रयोग करके वहां जो ऑप्शन रहता है लाइब्रेरी वाला, उस वाला ऑप्शन में जाकर के इसका उपयोग करके प्रेजेंटेशन बना सकता है। सर्वर एप्लीकेशंस को बनाना, सर्वर मतलब कोई भी वेबसाइट वगैरह जो करते हैं उसके सर्वर रहते हैं ना अलग। जैसा आप बोलते हो कि किसी भी सर्वर की सर्वर प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, फलाना ढिमकाना सर्वर नहीं चल रहा अभी, जैसे यूट्यूब की वेब सर्वर हैक हो जाती है, बंद, सर्वर नहीं चल रहा है, बोलते हो ना, वही बात है। इसका इस्तेमाल सर्वर साइड एप्लीकेशन को बनाने के लिए भी करते हैं। इसके लिए इसमें node.js का मतलब बताया जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। Node.js के द्वारा HTTP रिक्वेस्ट को आसानी से हैंडल किया जाता है। HTTP क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो HTTP है इसका फुल फॉर्म क्या है। एक तो फुल फॉर्म बताना है, दूसरा आपको क्या बताना है, अच्छा फुल फॉर्म और सब मिक्स हो गए ना, ठीक। आपको एक तो फुल फॉर्म बताना है, दूसरा एक और क्या बताना है, एक और क्या पूछ लेता हूँ इसमें आपका, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कौन सा ब्राउजर के ऊपर अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको इसका प्रयोग भी बताना है कमेंट बॉक्स में। ये दो चीज इसमें बताना है आपको, ठीक। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, आप देखिए क्वेश्चन, ठीक, ये दोनों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ना। आज के समय में बहुत बड़ी कंपनियां जैसे कि GoDaddy, वॉलमार्ट, जो यूबर आपकी जो अबर वाली जो आपकी कार वगैरह है उसके बारे में, पेबल आदि, ये देखिए इसमें ये वाला तो बड़ी छोड़िए, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना जो आपको सेवा प्रोवाइड करवा रही है किस तरह की, जैसे कि मैं अपने बताता हूँ, हम लोग जो यज्ञ विद्या थ्रू जुड़े हुए हैं ना, वो यज्ञ विद्या की जो अपनी एक वेबसाइट है ना, उस वेबसाइट में ये सर्विस दे रहे हैं आपको, सेवा प्रोवाइड करवा रही है, तो ये भी किस एप्लीकेशन में बनी है, किसी लैंग्वेज में बनाना है एप्लीकेशन। ये सारा एग्जांपल बोल जाइए अभी, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। यज्ञ विद्या इसलिए बैठा है क्योंकि आप इसके क्लास कर रहे हो ना, इसलिए बैठेगा, और इससे आप इन सबको कनेक्ट कर जाओगे। तो जब आप यहाँ से एप्लीकेशन जाकर वहां देखते हो कुछ भी यज्ञ विद्या गूगल पे जाकर के, तो ये जो वेबसाइट बनी हुई है वो किस पे चल रही है, वो चल रही है जावास्क्रिप्ट पे बनाकर गया हमने, वहां पर बनाकर सर्वर तैयार कर रखा, ये सारा इस पे चलता है, ठीक है ना। आगे आपका ये आ गया वेब जो सर्वर्स है बनाने में, वेब सर्वर्स अभी कहते हैं जो हमारे जो सर्वर एप्लीकेशन थी है ना, एप्लीकेशन थी सर्वर एप्लीकेशन थी। अब हम क्या देख रहे हैं, जो वेब सर्वर देख रहे हैं। इसमें क्या था, इसका प्रयोग वेब सर्वर को बनाने के लिए भी किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट में नोड वही बात वही आएगी, वेब सर्वर वेब एप्लीकेशन दोनों में एक ही फीचर यूज किया जाएगा, कौन से लाइब्रेरी का, node.js की मदद से वेब सर्वर का निर्माण किया जाता है। Node.js के द्वारा बनाया गया सर्वर बहुत ही तेज होता है, मतलब बहुत स्पीड से कार्य करता है। स्पीड क्या होती है इसकी, स्पीड होती है, बहुत ज्यादा स्पीड होती है इसकी। यह बिना किसी बफरिंग के डेटा को ट्रांसफर करता है, बिना किसी बफरिंग के, मतलब इसमें डेटा जो ट्रांसफर की गति होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। आगे आपका देखिएगा, आगे क्या रहा, गेम बनाने में किसी तरह कोई गेम रहता है वो भी इसमें डेवलप करता है। इसका प्रयोग गेम को बनाने के लिए भी किया जाता है। जावास्क्रिप्ट HTML का प्रयोग करके शानदार गेम को बनाता है। अभी मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर क्या पूछा था, HTTP पूछा है ना, HTTP पूछा। अब ये क्वेश्चन और लिख लो, आप क्या लिखो, ये वाला भी लिख लो, इसका भी आपको फुल फॉर्म बताना है, क्या, HTML, इसका फुल फॉर्म बताना है और इसका प्रयोग भी बताना है, दोनों इसका भी बताना है, ठीक है। अब HTTP और HTML दोनों बताना है, ठीक है। इसके साथ इसकी जो डेवलपर है लैंग्वेज, HTML जो है ये है भाषा है, इतना मैं बताता हूँ, एक लैंग्वेज है, ठीक है, भाषा है, एक भाषा है। तो इसके जो बनाने वाले हैं, प्रेजेंट करने वाला, आपके सामने रखने वाले, वो कौन से व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम क्या है, वो भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नहीं याद आ रहा तो आप क्या करेंगे, PPT देखेंगे, जब मैंने HTML वगैरह पढ़ाया वहां सारा लिखा है, वहां से निकाल के बताइए आप, लेकिन रीड करके बताइएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। ये बताना आपको,
बताना आपको, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 3 4 4 5 हो गए हैं ना, 5 क्वेश्चन हो गए लगभग। चलिए ठीक है। आजकल जो पबजी है और फ्री फायर है, जो गेम होते हैं, गेम बहुत फेमस है। इन्हें बनाने के लिए भी जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग किया गया है। इसके द्वारा हम 2D और 3D गेम्स को बना सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट में गेम बनाने के लिए गेम इंजन जैसे कि physics.js और फिक्सी pixi.js का उपयोग किया जाता है। दिखाई दे रहा नहीं आपको? छुपना ही, हाइट तो होना ही पड़ेगा ना, दिखाई दे रहा। चलिए ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है? गेम बनाना, ये इंग्लिश में लिखा है, ये हिंदी में आर्ट। इसके बाद में आर्ट बनाने के लिए इसका प्रयोग 2D और 3D ग्राफिक्स को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट में ग्राफिक्स को बनाने के लिए फीचर हाल ही में ऐड किया गया है। जावा स्क्रिप्ट में क्या किया गया नया? ये जावा स्क्रिप्ट यहाँ गलत लिखा है, ठीक है। हालांकि ऐसा लिखा जा सकता है छोटा स्मॉल में कहीं भी, लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा, इसका अपने पास दिमाग में ये बताइएगा कि जावा का जे कैपिटल आएगा। हैंग मार गया भाई, हैंग मार गया। जावा का जे कैपिटल आएगा और ये जावा ऐसे लिखना। इसके बाद एस भी कैपिटल आएगा और स्क्रिप्ट जैसे यहाँ लिखा ना जावा का ये और ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं यहाँ ऊपर, सबसे ऊपर इस तरह से लिखना पूरा, ठीक है ना। जिसकी मदद से कोई भी यूजर आसानी से 2D और 3D ग्राफिक्स का निर्माण कर सकता है। और ये नया फीचर कौन सा जोड़ा है? ग्राफिक्स बनाने का नया जोड़ा गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। स्मार्ट वॉच एप्स को बनाने में, मतलब आपकी जो स्मार्ट वॉच होती है, मेरे स्मार्ट नहीं है लेकिन वॉच जो स्मार्ट होती है उसकी बात की जा रही है कि उसका जो वॉच होती है उसका ऐप होता है, उसको डेवलप करने में भी वो क्यों स्मार्ट कैसे काम करे ना, कोई एप्लीकेशन होगा इसके अंदर, तो उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए जावा स्क्रिप्ट का उपयोग स्मार्ट वॉच की एप्लीकेशंस को बनाने के लिए किया जाता है। स्मार्ट वॉच एप्लीकेशंस को बनाने के लिए पब्बल जेएस, ये देखिए मैं बोल रहा हूँ पब्बल जो है वो J.S फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें यही बात है, ये लाइब्रेरी जो है ना इसका जेएस की जो लाइब्रेरी है ना वो बहुत ज्यादा ये है, उसके अंदर सभी रखे हैं, वहां से आप सब यूज कर सकते हो बहुत अच्छे से बनाने में, ठीक है, लाइब्रेरी से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मोबाइल ऐप्स। मोबाइल ऐप बनाने में जैसे आप जो अभी हमारा यज्ञ की जो एप्लीकेशन है उसकी ऐप भी हमारे है ना, उसको आप क्या कर सकते हो, बनाई हुई जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो आसानी से, है ना। कर सकते, जाइए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिए और हाँ वहाँ रेटिंग दीजिए ना, क्योंकि रेटिंग करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है उससे। आप क्या करते हैं वहाँ रेटिंग में लगाइए कि कैसा लग रहा है आपको, अगर लग रहा है कंटेंट यूजफुल है तो वहां पर उससे फायदा मिलता है ना। चलिए इसका इस्तेमाल मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके एंड्रॉइड और आईओएस ठीक है एप्स को बनाया जाता है। हम मोबाइल में जितनी ऐप चलाते हैं, जितने भी आप ऐप चला रहे हो उनकी बात है, उन सभी में जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग किया गया है। जितने भी मोबाइल में ऐप है लगभग सारे फ्लाइंग रोबोट्स के लिए को बनाने के लिए इसका प्रयोग उड़ने वाले रोबोट्स बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो डिजाइन हवा में आसानी से उड़ सकते हैं, यानी जो डिवाइस हवा में आसानी से उड़ सकते हैं, उनका जो जैसे फ्लाइंग रोबोट जो होते हैं उनका आकार छोटा होता है। इन रोबोट्स को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। कुल मिला के एक बात ध्यान देना कि जो आपका हवा में उड़ने वाले जैसे चिड़िया की तरह उड़ रहे हैं, इस तरह के उड़ने वाले जो नए रोबोट आ रहे हैं, आपका हवा में उड़ रहा है वो जो घूमते हैं ना, आपका छोटा होता छोटा देखा होगा अपने जहाँ शादी पार्टी में गए हुए, तो कैमरा जो है वो कहाँ सो रहा है, ऊपर से कैम जो लगा हुआ है आपका, तो रोबोट के रूप में भी रहता है, ऐसा रोबोट भी आता है। तो क्या होता है ये जो किया जा रहा है ये किसके जो वो तो ड्रोन है, ठीक है, लेकिन जो ऐसे रोबोट भी आता है तो वो क्या करता है, इनको उड़ने वाले जो रोबोट बनाया जाता है उसके जो डिजाइन किया जा रहा है, उनको बनाया जा रहा है उन डिवाइस को, तो उनका जो ये है मतलब उसकी प्लानिंग की जा रही है पहले से कंट्रोल करने के लिए कि कैसे कंट्रोल करें, कैसे चलेंगे। उस ड्रोन को केंद्र में लीजिए, उसको बंदा नीचे बैठे बैठे चला रहा है बटन से, तो ये जो चला रहा है कंट्रोल कहां से हो रहा है, नीचे से हो रहा है अपने हाथों से, यहाँ से हो रहा है, और उड़ ऊपर रहा है, तो जो ऊपर उड़ रहा है और नीचे से कंट्रोल हो रहा है। तो ये जो कार्य किया जा रहा है इसके बीच का जो एप्लीकेशन बनाएगी इसको कंट्रोल करने की, जिन दोनों के बीच में कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहा है, तो वो किसके थ्रू किया जा रहा है, वो किया जा रहा है आपका जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से किया जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका इतिहास जान लेते हैं, हिस्ट्री जान लेते हैं क्या रही है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसके जो है आपने लाभ वगैरह जान लिए इसके, है ना, क्या लाभ है क्या फायदे हैं वो पूरे पढ़ लिए। अब जान लेते हैं इसके क्या है, इसका इतिहास क्या, हिस्ट्री क्या है उसको जानते हैं। जावा स्क्रिप्ट को ब्रेंडन इच
अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था यार आज ही, है ना? ये मैं पहले बता चुका हूँ यार, ये बात बता चुका हूँ आपको, ठीक है। 1995 में विकसित किया था। तब उस समय वो नेट स्केप कंपनी में काम करते थे। किस कंपनी में? नेट स्केप कंपनी में काम करते थे। नेट स्केप तब का सबसे प्रसिद्ध ब्राउजर था। उस समय का सबसे प्रसिद्ध ब्राउजर कौन सा था? नेट स्केप। कब का? 1995 का। आज कौन सा है? आज सबसे फेमस ब्राउजर कौन सा, वो आपको बताना है वर्तमान में। ये उस समय का था, है ना? तो यहाँ लिखिए आप क्वेश्चन, इवन यहाँ लिख लीजिए आप इंग्लिश वाले पे। आप तब तक इंग्लिश वाले इसको रेड कीजिए, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो आपकी जो वर्तमान वर्तमान समय में आपको जो ब्राउजर है, कौन सा ब्राउजर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? जो क्या है आपका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? सब ब्राउजर ऐसा कौन सा है जिसका उपयोग किया जाता है? सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है? दिखा दे रहा है आपको क्लियर पूरा? हाँ, बहुत बड़ा बड़ा लिखा मैंने पहले, ताकि आपको डिस्प्ले क्लियर शो हो, है ना? चलिए अब आते हैं वापस हम हमारा टॉपिक है, जहाँ चल रहा था। कहाँ चल रहा था? यहाँ चल रहा था, है ना? ठीक है। ये उस समय का सबसे फेमस था। कौन सा ब्राउजर था ये? नेट स्केप। इस लैंग्वेज को पहले क्या लाइव स्क्रिप्ट कहा जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जावा स्क्रिप्ट और जावा को एक ही लैंग्वेज समझ लेते हैं। पॉइंट नोटेड मिलोट? 2 दिन से परेशान कर रहे हो आप इस बात को लेकर के, कर रहे हो नोट? ठीक है। क्या है? परंतु ये दोनों अलग अलग भाषाएं हैं, समझ रहे हो? जावा और जावा स्क्रिप्ट दोनों अलग अलग है, ठीक है? ये बात है। जावा, फिर जावा का यहाँ जे कैपिटल आएगा, ठीक है? जावा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल भाषा है, जबकि जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, सरल लैंग्वेज है, सरलतम रूप है उसका। जावा क्या है? कॉम्प्लेक्स है। जावा कॉम्प्लेक्स है और जावा स्क्रिप्ट सरल है। समझ रहे हो? अब है ना दोनों अलग? अब समझ गए? चलिए, ये इंग्लिश में था, ये क्वेश्चन था। इसके बाद क्या अंतर है दोनों में? वो ये है कि जावा स्क्रिप्ट इधर लिखा है, इधर जावा लिखा है। तो जो जावा है आपका वो क्या है? वीकली टाइप, जो टाइप्ड लैंग्वेज, मतलब इसमें जो होता है टाइप करना थोड़ा वीक होता है, वीकली होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यह स्ट्रॉन्गली टाइप्ड है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग वाला है, ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है। इसके अंदर ज्यादा सिक्योरिटी, बहुत कठिन भी है सीखना, इस तरह से। मतलब ऑब्जेक्ट पर आधारित स्क्रिप्टिंग है, ऑब्जेक्ट के आधार पर, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वगैरह क्या होता है सर? ये मैं आपको कब बताऊंगा, जब लैंग्वेज वाला करवाऊंगा। ये जावा है यहाँ पढ़ाई आपको सिलेबस में, इस यूनिट में, इसलिए मैं इसके बाद भी कुछ प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं उनको आखिरी में एक क्लास लेके सारी भाषाएं पढ़ाऊंगा आपको। लगभग 1 घंटा का लेक्चर लूंगा उसमें पूरा, तो वो पूरा करवाऊंगा। उस समय ये बात मैं वहां क्लियर कर दूंगा आपको। अभी क्या होगा अभी बताऊंगा, फिर मिक्स होगा सारा, इसलिए उतने रखे जितना रह सकता है ना। यह ब्राउजर पर रन होता है, यह किसी ब्राउजर पर रन हो जाएगा जावास्क्रिप्ट, और यह JVM मतलब जावा वर्चुअल मशीन पर रन होता है। किस पे? मशीन पर, JVM मशीन पर। इसके ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप पर आधारित है। इसके ऑब्जेक्ट किस पे? प्रोटोटाइप पर आधारित है, और इसके जो ऑब्जेक्ट है वो क्लास पर आधारित है। किस पे? क्लास पर, एक के बाद एक क्लास चलती है, वो इसके प्रोटो पे चल रहा, कोई दिक्कत नहीं इसका। मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट नहीं करती है, और ये मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करती है। आपको इसमें सबसे बड़ी बात याद रखना, एक तो ये जो है ना, ये क्लास वाली बात, ये और ये ब्राउजर हर ब्राउजर पर रन कर रहा है, ये डिफरेंस समझ में आ रहा है। इसके बाद में ये कौन सी है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और ये सिर्फ ऑब्जेक्ट पर आधारित, ये केवल ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर आधारित लैंग्वेज है। ये 3 पॉइंट आपको इसमें डिफरेंस याद हो जाए, बहुत है। समझ गए? चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, और उम्मीद करता हूँ कि आपने ये पूरी जो अभी तक पढ़ा है, ये सब कुछ पढ़ते कंटिन्यू चल रहे होंगे आप। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, दोस्तों को लिंक भी शेयर कर दी होगी। नहीं किए? करो ना, किसका इंतजार कर रहे हो? बोलने का इंतजार करते हो क्या? मतलब बीच में बोलना चाहिए आपको क्लास में, जैसा मैंने एक क्लास में बोला बीच में सारी बात, है ना? तो उसमें मुझे देखा है, एक्टिविटी दिखी अच्छी। देन उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, उसमें समझ आया नहीं किया जाए, कंटेंट जो है कंटेंट पे टिका जाए, इधर उधर ना जाए,
पहले कंटेंट रिप्लाई उसके बाद करेंगे अपनी बात। तो उसमें फिर वही वापस रेशो गिर गया। यार ये गलत है। क्या आपको वही लगता है कि बीच में बस हमारा एडवर्टाइज चलता रहे? अगर ऐसा बात है तो मैं बीच में स्लाइड लगवा देता हूँ ना। क्या करना चाहिए? ऐसा करना है क्या? कंटेंट से भटक तो जाओ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये क्या करना है, किस तरीके से करना है, आप किस तरह से मतलब रहना चाहते हो कंटिन्यूटी। कुछ है जिनकी वजह से मैं क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो मैं अभी तक क्लास बंद कर दिया होता। जैसे कि प्रिया सिंह जी हैं, अजय हैं, अमित है, यूजर करके कोई 2-3 व्यक्ति हैं, वो ये कंटिन्यू बने हुए, तो इनको देख करके, इनका ध्यान में रख करके, एक किशोर जी करके ऐसा कोई है, मतलब सबके नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन जो डेली दिखाई दे रहे कमेंट भी करते हैं इस तरह से, तो उनको देख करके क्या हो रहा है, ये क्लासें कंटिन्यू बनाई जा रही है। ठीक है ना? नहीं तो मैं तो अभी तक कर दिया होता बंद, क्योंकि कहते हैं ना कि वो जिसके लिए अपन सेवा, मतलब जिसको आप प्रोवाइड करवाना चाहते हो, उपलब्ध कराना चाहते हो कुछ भी सुविधा, अगर वो लाभ उसके पास नहीं पहुंचा तो क्या मतलब फिर उसका, है ना? खैर ठीक है, दो जितने हैं चले, 4-5 भी है, उनको तो हो रहा है ना चार। अगर मेरा इतना पढ़ाने से अगर 4-5 को भी अगर सिलेक्शन होता तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर तो कितने पेड कोर्स भेजो चले आएंगे सारे, है ना? पेड कोर्स में सारा आ जाएंगे, ये बात पक्का है। चलिए, जो पहली बार है सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करिए, और जिसने क्लासें नहीं की वो सारे ये क्लासेस जाके कर सकते हैं। लगभग 70 क्लास यहाँ अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है ना? और ये जिसको पीडीएफ संबंधी कोई समस्या है तो हमारी वेबसाइट है www.yज्ञविद्या.com, यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। और एक और है टेलीग्राम चैनल @यज्ञविद्या, यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी अपडेट यहाँ मिलती रहेगी। अगर कैसा लगा आपको इसके बारे में आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, और आपको मुझसे अगर बात करनी डायरेक्ट तो बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। अगर करना हो तो मैं कमेंट में या किसी करके मैं अपने नंबर आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, जिसको क्वेरी है केवल वो बताएं, जिसको चाहिए। जैसे कि किसी का सवाल वगैरह है, किसी तरह की कोई क्वेरी है, वो बताएं तो मैं उसका समाधान अवश्य दूंगा उसको डायरेक्टली, है ना? मेरा अपना मेन नंबर दे दूंगा। देखिए यूट्यूब पे मेन नंबर नहीं दे सकता हर कोई के पास, है ना? तो जिसको क्वेरी है स्पेशली जो कंटिन्यू बने हुए ना, उनको ही दूंगा। मुझे पता है कंटिन्यू कौन बना है, डेली कमेंट चेक करता हूँ, मुझे पता है। ठीक है, उनको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, उनके साथ रहना पड़ेगा, उनको मुझे हेल्प करना पड़ेगी। अब मेरी क्या हुई, जवाबदारी हुई, नैतिक दायित्व बन गया, है ना? चलिए, आपका नैतिक दायित्व है कि अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, किसको, इसके लिंक को, और लाइक अवश्य करें। तो इसके साथ यह रोकते हैं क्लास को, मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।